जय माता दी। इस वीडियो में आप केतु की वो सावधानियां, वो मुख्य बातें जानने जा रहे हैं जिनको आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा फल केतु का मिल सकता है। ये कोई उपाय नहीं है, ये कुछ आदतें हैं, कुछ ये बातें हैं जिनको अपने आसपास ध्यान दे करके भी इग्नोर भी करना होगा, उनको सहन भी करना होगा और किसी को नहीं, सिर्फ स्वयं को सुधारना होगा। और इतना कर लेने मात्र से आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव चाहे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कितना भी आपको खराब रिजल्ट देने की क्यों न ठान कर बैठे हो, लेकिन आप उनके रिजल्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, केतु का अर्थ होता है तपस्या। और तपस्या कैसी? अपनी आदतों को बदलने की तपस्या। तो कौन सी आपकी आदतें खराब केतु के रिजल्ट को दबा देती हैं और कौन सी आपकी गलत आदतें अच्छे केतु के रिजल्ट को भी दबा करके आपको खराब रिजल्ट देती हैं, वही आपको इस वीडियो में आज जाननी है। बहुत सारे लोग कर पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाए वो प्रयास जरूर करते रहें। तो चलिए अब उन उपायों की तरफ सबसे पहले, यानी उन सावधानियों की तरफ सबसे पहले बढ़ लेते हैं। और कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे आप इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। अब सबसे पहली चीज, जब आपके आसपास कोई कार्य आपको गलत होता हुआ दिखाई दे, लेकिन उससे आपको अथॉरिटी नहीं है, आपको वहां पर बताने की जिम्मेदारी नहीं है कि ये काम सही है गलत है, तो कृपया आप वहां पर किसी को भी अपनी सलाह, अपनी बातें, अपनी नॉलेज देने की कोशिश ना करें। मैं विशेष तौर पर कहता हूं, आप कहीं भी, जहां भी आप काम कर रहे हैं या जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें गलत हो रही है, लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास उस काम की जिम्मेदारी नहीं है और आपको ये पता है कि आपकी बात मानी नहीं जाएगी, तो प्लीज आप वहां पर अपनी बात को, अपनी प्रेजेंटेशन को आप विजिबल ना करें। क्यों ना करें? इससे आपके ही आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है और इससे आपके सूर्य और केतु दोनों ही प्रभावित होते हैं। इस बात का सबसे पहला एक ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नंबर 2 बात, आपके मन के अंदर किसी को देख करके कई बार अच्छा नहीं महसूस होता। आई अंडरस्टैंड, मुझे भी कई बार हो जाता होगा, मैं कोशिश करता हूं उस चीज को दबाने की, लेकिन ये चीज आपको भी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि केतु का एक अर्थ और भी होता है जिसे कहा जाता है इंटेंशन। क्या कहा? इंटेंशन। अगर आप किसी को देख करके अपनी इंटेंशन क्लियर नहीं रखते, स्पष्ट नहीं रखते, साफ नहीं रखते, अच्छी नहीं रखते, सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट बेटर थिंग फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए भी फिर अच्छी इंटेंशन पाने की उम्मीद कभी ना करें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी कार्य करने के पहले आपकी इंटेंशन क्या है, ये आपके केतु ही दिखा देते हैं जन्म कुंडली में। अगर आपकी इंटेंशन गलत है, आपका वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा, आपकी वो बात भी वो जातक नहीं मानेगा। और आपको एक चीज और भी यहाँ पर बता देता हूँ, माना कि आप 50 लोगों के प्रति इंटेंशन सही नहीं रखते, लेकिन 2 के प्रति आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, तो वो 2 भी आपकी इंटेंशन को क्लियर सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता, मेरी तो कोई बात की ही वैल्यू नहीं है। वो इसीलिए नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने मन के अंदर ही झांक कर देखिए, आप 50 लोगों के प्रति शायद नहीं सही सोच पा रहे हैं, तो 2 लोगों की भी सपोर्ट जो आप चाहते हैं वो भी आपको नहीं मिल पा रही है। अब तीसरी और भी महत्वपूर्ण बात है, हमें
कोई चीज़ जब नहीं समझ आती है, हमें किसी का व्यवहार नहीं समझ आता, हमें किसी की चीज़ समझ में नहीं आती, तो हम उसके प्रति अब्यूजिव हो जाते हैं। आप भी हो जाते होंगे, कई बार सिचुएशन ही ऐसी होती है। प्लीज़ आप ऐसी थिंकिंग और ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये नीच केतु के लक्षण होते हैं जब भी आप अब्यूजिव होते हैं, और उससे किसी का नुकसान नहीं होता। आप अपने शरीर में बीपी की समस्या को इन्विटेशन दे देते हैं, शुगर की समस्या को इन्विटेशन दे देते हैं, संतान के सुख की कमी कैसे होगी उसके रास्ते खोल देते हैं। कहीं ना कहीं से आप अपने मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं, और समाज के अंदर आपकी वैल्यू आपके पीठ पीछे घमंडी वाली भी बन जाती है, प्राउड वाली नहीं बनती है, गलत वाली बन जाती है। इसीलिए आपको पीठ पीछे या सामने भी आपको वैसे ही रहना है जैसा आप हमेशा रहते हैं। अब ले लेते हैं चौथी जरूरी टिप्स। वो क्या है, इसको सबसे पहले लक्षणों के द्वारा समझना है। संतान सुख में किसी तरह की कमी आ रही हो, मान सम्मान बेवजह नीचे गिरता जा रहा हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर के अंदर कलेश हो जाता हो, आपकी संतान के प्रति आपकी भावनाएं स्पष्ट ना हो पाती हो, ऐसा हो जाए कि आपकी बातों का मतलब भी लोग गलत निकालने लग जाएं, तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि केतु देव का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय यही करें कि काले और ग्रे मिक्स कपड़े, इस साथ ही साथ काला सफेद मिक्स, इसके साथ साथ भूरा रंग और साथ ही साथ नीला रंग, इन रंगों के समावेश के जो भी कपड़े हों वो आपको पहनने आज से ही बंद कर देने चाहिए। मिश्रित हों, यानी एक ही कपड़े में सारे रंग हों, या फिर आप और भी इजी कॉन्सेप्ट में समझ लीजिए, जैसे ये कोट मेरा ग्रे है और शर्ट वाइट है, तो ये केतु के रंगों में मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ये ब्लू और वाइट है तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर ये ब्राउन और वाइट है तो माना जाएगा। और ऐसे कॉम्बिनेशन की ड्रेस भी ना पहने। इससे साफ साफ आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु का जो खराब रिजल्ट है वो आपको मिनिमाइज होता हुआ मिल जाएगा, और आपकी लाइफ के अंदर जो भी तकलीफें हैं वो धीरे धीरे करके आपके घर के बाहर और लाइफ के बाहर जाने लग जाएंगी। अब यहाँ पर पांचवी भी जरूरी टिप्स आप समझ लीजिए। घर के अंदर बेफिजूल आप नट बोल्ट इकट्ठा करते हैं, कीले इकट्ठा करते हैं, बिना ताले की चाबियां आपके घर के अंदर पड़ी हैं, न्यूज़पेपर्स आपके घर के अंदर पड़े हुए हैं, गंदे फटे जूते चप्पल आपके घर के अंदर पड़े रहते हैं, तो इन्हें आप अपने घर के बाहर निकालिए, और आप अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे आपको बदलाव होता हुआ जरूर दिखाई देगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने नोन्स को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।